मुझे लगता है ना कि मैं अपने स्कूल की सबसे शांत बच्ची थी, क्योंकि जब सर आते हैं और कहते हैं कि कल ना राखी मेकिंग कंपटीशन है और तुम लोग को ना इको फ्रेंडली राखी बनानी है। कोई भी ना बाहर का सामान लेके नहीं आएगा और सब ना अपने घर से नेचुरल चीज़ें लाएंगे, इको फ्रेंडली चीज़ें लाएंगे और उससे ना राखी बनाएंगे। अब मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरे घर पे ना बहुत सारे प्लांट्स थे, फ्लावर्स थे, तो वो सब लेके ना मैं बनाने वाली थी राखी। अब मैं ना अपने सारे प्लान्स अपने फ्रेंड्स को बता देती हूँ और फिर मैं चली जाती हूँ घर। अब पर जिस दिन राखी मेकिंग कंपटीशन होता है और उस दिन जब मैं स्कूल आती हूँ तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा झटका। हेलो दोस्तों, तो आज की कहानी है मेरे स्कूल के राखी मेकिंग कंपटीशन की। तो राखी हमारे स्कूल में ना रक्षाबंधन से पहले राखी मेकिंग कंपटीशन हुआ करता था। अब स्टाफ रूम में उस सिलसिले में ना मीटिंग चल रही थी कि इसको कैसे कंडक्ट करवाया जाए, चीफ गेस्ट कौन होंगे, जजेस कौन होंगे। अब ये सब को लेकर ना स्टाफ रूम में मीटिंग चल रही थी, लेकिन इस मीटिंग के साथ ना एक और मीटिंग भी हो रही थी। इस प्लान के साथ ना प्लान बी भी था। प्लान ए था कि राखी मेकिंग कंपटीशन कैसे होगा और प्लान बी था कि स्कूल में जो कपल है उन्हें राखी कैसे बनवाया जाए। अब दोनों प्लान को ना इम्प्लीमेंट करना था। अब राखी से एक दिन पहले हम लोग क्लास में थे और हमारे सर आते हैं और कहते हैं कि कल ना राखी मेकिंग कंपटीशन है और तुम लोग को ना इको फ्रेंडली राखी बनानी है। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरे घर पे ना बहुत सारी नेचुरल चीज़ें थी, प्लांट्स, लीव्स, और ये सारी चीज़ को ना मैं राखी बनाने में यूज़ कर ली थी। अब मैं अपनी ना सारी आइडियाज़ को ना अपनी फ्रेंड्स को बता देती हूँ और चली जाती हूँ घर। अब कल होके ना मैं सुबह सुबह उठती हूँ और आम के पत्ते, लीची के पत्ते, अमरूद के पत्ते और गुलाब के फूल, गुलाब के कुछ पत्ते भी तोड़ लेती हूँ। गेंदा होता है मेरे घर पे तो वो उसके कुछ पत्ते तोड़ लेती हूँ और वो सब लेके ना मैं आती रहती हूँ। तो मुझे ना ग्रास दिख जाता है, अब मैं वो ग्रास भी रख लेती हूँ क्यों इसका भी यूज़ अपनी राखी बनाने में करूँगी। अब मैं उसे लेके ना स्कूल आती हूँ और सबको दिखाती हूँ, देखो मैं ये सारी चीज़ें लेके आई हूँ, इसका मैं राखी बनाऊँगी। अब सब मेरा देख लेती है और मुझे बोलती है वाह तुम भी कंपटीशन जीतोगे। अब मुझे भी लगेगा अच्छा मैं ही जीतूँगी। अब मैं बहुत खुश हो गई थी और उसके बाद मैंने उससे पूछा कि तुम लोग क्या लाई हो। अब वो लोग ना अपना जब दिखाने लगी तब तो मुझे ही झटका लग गया। वो तो पूरा मार्केट से सामान खरीद के लाई हुई थी और उसी से राखी बनाने वाली थी और मैं नेचुरल चीज़ें सारा उठा के लेके आई हुई थी। अब मुझे लगा कि लगता है ना मैं ही जीतूँगी क्योंकि सब तो मार्केट से उठा के लाई है। अब राखी मेकिंग कंपटीशन ना स्टार्ट होता है। मैं अपनी नेचुरल चीज़ें से बना रही थी और मेरी फ्रेंड्स जो मार्केट से सामान लेके आई थी उससे बना रही थी। जब हमारा कंपटीशन ख़त्म होता है तो हमारे स्कूल के जो जजेस होते हैं वो आते हैं और फिर सबका राखी देख के ना सबको मार्क्स दे देते हैं और उसका जो अनाउंसमेंट होने वाला था वो था लंच के बाद। अब हमारा लंच का टाइमिंग हो चुका था, बट अभी ना एक चीज़ बाकी था, वो जो प्लान बी बना था। अब जो सारी राखी बच गई थी, जो सेलेक्ट हो गई थी, वो तो जजेस के साथ चली गई थी, बट जो बच गई थी अब उसका यूज़ भी तो करना था। अब सारे टीचर लग जाते हैं वो सारे कपल को ढूंढने जो स्कूल में एग्जिस्ट कर रहे थे
और सारे कपल को ढूंढ ढूंढ के ना उससे ना राखी बनवा रहे थे। तो मेरी एक फ्रेंड थी और उससे मैंने पूछा कि अब तो तुम दोनों भाई बहन हो गए। तो वो मुझे बोलती है, नहीं नहीं, मैं तो फ्रेंड से बैंड समझ के बांधी हूँ। अब तो वो मुझे कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो फ्रेंड से बैंड समझ के बांधी हूँ। अब लंच ख़त्म होता है और अब अनाउंसमेंट होने वाला था कि कौन फर्स्ट पोजीशन पे है, कौन सेकंड, कौन थर्ड। अब आता है टाइमिंग। तो हमारे क्लास का ना फर्स्ट पोजीशन। तो अब जजेस जो हैं अपना रिजल्ट सुनाने वाले थे। मुझे लग रहा था ना कि मैं ही जीतने वाली हूँ, बट उसके बाद रिज़ल्ट का अनाउंसमेंट होता है और हमारी जो फ्रेंड्स होती हैं, जो बाहर से सामान लेके आई होती हैं और उससे राखी बनाई होती हैं, वो सारे को मिलता है फर्स्ट सेकंड थर्ड। और मैं नेचुरल चीज़ें बना के और मैं ना अपनी राखी अपने साथ अपने घर लेके आ जाती हूँ और उस राखी को मैं अपने ना डॉगी भाई को बांध देती हूँ और वो बहुत खुश हो जाता है। और रक्षाबंधन की स्टोरी यहीं ख़त्म हो जाती है। आपको अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।